नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका हमारे जो ऑनगोइंग टॉपिक चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। ये वन नेशन वन इलेक्शन टॉपिक का जो है ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले के आपने अगर 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिए और फिर उसके बाद इस तीसरे वीडियो पे आइए। साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में आपको अगर ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपको किसी और चैनल पर या कहीं भी कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिस्कशन डिटेल में यहीं मिलेगी और ये काफ़ी टाइम तक बदलने वाली भी नहीं है। बस जो कुछ अपडेट्स होंगी कि किस कमेटी ने क्या कहा, किसने क्या बोला, वो थोड़ा बहुत आता रहेगा तो वो आप न्यूज़ में रेफर कर सकते हैं। बाकी जो मेन एनालिसिस पार्ट है, मेन जो थ्योरी पार्ट है और जो मेन डिस्कशन पार्ट है वो यही रहने वाला है। तो आप इसको देखिए, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जानकारी के लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है, वन नेशन वन इलेक्शन है, अगर इनको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो इनसे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। तो सबसे पहले अगर हम फायदों की बात करें, एडवांटेज की बात करें, जो फेवर करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है होना चाहिए, उनका क्या कहना है। नीति आयोग ने जो पेपर रिलीज किया था, उन्होंने बोला कि अपनी जो कंट्री है, अपने जो देश है, उसमें हर साल एक इलेक्शन होता ही होता है और ईच स्टेट हैज़ एन इलेक्शन एवरी ईयर, यानी हर साल एक इलेक्शन होना है और हर स्टेट में एक इलेक्शन हर एक साल में होना है, ऐसा नीति आयोग का कहना है। और ये जो मल्टीपल इलेक्शंस हैं, ये बहुत सारी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिसएडवांटेजेस पोज करता है। ये ऐसा नीति आयोग, जो कि गवर्नमेंट का पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका कहना है। उसका कहना है कि पिछले 30 सालों में ऐसा कोई सिंगल ईयर नहीं गया जिसमें इलेक्शन ना हुए हों, चाहे वो स्टेट असेंबली के हों, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो दोनों हों। ऑन एन एवरेज 5 से 7 असेंबली इलेक्शंस हर साल होते हैं, यानी कि 5 से 7 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव हैं वो हर साल होते हैं ऑन एन एवरेज। तो ये तो हमने बात की कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन जो नीति आयोग के द्वारा जो बताई गई है वो क्या है। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो सबसे पहली बात, जो गवर्नेंस है, जो हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो पूरा देश है, जो सिविलियंस हैं, सब कोई जो है वो एक गवर्नेंस पर फोकस कर पाएगा, जो हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें आज के टाइम पे, हर 3 महीने पे कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं और फिर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर जी हो, चाहे वो कोई यूनियन मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई एमपी हो, एमएलए हो, यहाँ तक कि चाहे कोई पंचायत का मेंबर हो, और अपने देश की जो है पॉपुलेशन, जनता हो, वो इस टाइम और दैट टाइम हमेशा किसी ना किसी टाइम पर हर साल इलेक्शन में उलझी रहती है। क्यों? क्योंकि किसी को चुनाव नहीं हारना और ना किसी को अपने पसंदीदा कैंडिडेट या अपनी पसंदीदा पार्टी को चुनाव हारने देना। तो ये जो फोकस है, सारे जो गवर्नमेंट मशीनरी है, उसका फोकस इलेक्शन की तरफ आ जाता है, जिससे एक वर्चुअल पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, वर्चुअल पैरालिसिस हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। अगर सभी लोगों का इलेक्शन की तरफ ध्यान आ गया तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो इंडिया की जो ग्रोथ है, जो इंडिया का जो डेवलपमेंट वर्क है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, जिससे सारे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो इलेक्शन पीरियड्स में धीमे पड़ जाते हैं या रुक जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इलेक्शन ड्यूटीज़ में इंगेज हो जाते हैं और अपने जो रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको नेगलेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि समय लिमिटेड है, एफर्ट्स लिमिटेड है। बात करें अगर पॉलिसी पैरालिसिस की, तो जो इलेक्शन जब अनाउंस होते हैं तब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो लागू हो जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में अगर लागू हो गया तो आप कोई भी नए सिग्निफिकेंट पॉलिसीज जो है वो अनाउंस नहीं कर सकते और ना ही कोई नई सिग्निफिकेंट पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट कर सकते जब तक कि चुनाव खत्म नहीं हो जाते। इसके कारण जो की पॉलिसी डिसीजंस हैं वो जो अभी लेने चाहिए वो काफ़ी डिले हो जाते हैं, चाहे वो सेंटर के लिए हो, चाहे वो स्टेट के लिए हो, चाहे वो लोकल बॉडीज के लिए हो। जो पॉलिटिकल करप्शन है वो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस के कारण जो है वो बढ़ता जाता है। किसी भी चुनाव अगर लड़ना है, किसी को भी चुनाव अगर जीतना है तो उसमें काफ़ी सारा जो है खर्चा होता है, काफ़ी सारा अमाउंट स्पेंड होता है, जिसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को ह्यूज फंड रेजिंग करनी पड़ती है। उनके एफर्ट्स लगते हैं फंड रेजिंग करने के लिए, फंड जुटाने के लिए, जिसके कारण दबाव डालते हैं। जिनके भी चाचा विधायक हैं वो सारे भतीजे निकल जाते हैं बिजनेस कम्युनिटीज़ के पास, पब्लिक कम्युनिटीज़ के पास वसूली करने, इलेक्शन फंड के लिए, डोनेशन के लिए। तो
ये जो प्रेशर है, अगर एक बार इलेक्शन होगा तो ये जो प्रेशर है उन कम्युनिटीज़ पर एक बार आएगा और पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भी एक ही बार आएगा, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी और ये बिजनेस कम्युनिटीज़ भी डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। साथ ही साथ इनकैलकुलेबल इकोनॉमिक कॉस्ट काफ़ी है इलेक्शंस में। अगर हम किसी बिहार के साइज़ के स्टेट की बात करें तो वहाँ पर अगर इलेक्शन का जो खर्चा आता है कंडक्ट कराने के लिए वो लगभग 300 करोड़ रुपए का आता है। इसमें कुछ अदर इनकैलकुलेबल कॉस्ट भी होती हैं जो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, जैसे कि जो गवर्नमेंट मशीनरी है, जब भी हम इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं तो जो स्टाफ यूज़ होता है वो इलेक्शन में यूज़ होता है अपने किसी दूसरे काम को छोड़कर। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी दूसरे काम को छोड़कर इलेक्शन के काम के लिए यूज़ होता है, जिससे क्या होता है कि मिलियंस ऑफ मैन आवर्स वेस्ट हो जाते हैं और ये जो हम इलेक्शन बजट में कैलकुलेट भी नहीं करते, चार्ज भी नहीं करते। एक एस्टिमेट के द्वारा जो पार्लियामेंट्री पैनल डिस्कशन में जब बात हुई थी कि इलेक्शन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कॉस्ट आती है इलेक्शन कमीशन को वो 4,500 करोड़ से ज़्यादा आती है। और ये इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो कैंडिडेट्स का, चाहे वो डिक्लेयर किया हो चाहे वो ना डिक्लेयर किया हो, डिक्लेयर और अनडिक्लेयर्ड एक्सपेंसेस जो हैं वो कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंक्लूड नहीं हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक बार इलेक्शन कंडक्ट कराने में कितना सारा खर्चा होता है। अगर ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो हैं वो हों तो ये खर्चा जो एक साथ होना है वो एक साथ एक बार में जितना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में, मशीनरी में जो भी लगेगा वो एक बार में लगेगा। बार बार वो खर्चा, चाहे वो विजिबल हो चाहे वो इनविजिबल हो, वो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो विजिबली जो है बहुत बड़ी होती है। जैसे किसी भी स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए हर किसी को जो है सिक्योरिटी फोर्स चाहिए। वो जो सिक्योरिटी फोर्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना, उनकी रीडिप्लॉयमेंट करना, ये बहुत बहुत जो है मैसिव कॉस्ट इनकर होती है। इससे मॉनेटरी टर्म्स में तो कॉस्ट होती ही है, साथ में इनविजिबल कॉस्ट होती है। जैसे हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो बॉर्डर पर या कहीं पर अपनी सेंसिटिव एरियाज़ में जो है अपनी क्रिटिकल लोकेशंस पे क्रिटिकल काम के लिए डिप्लॉय की हुई हैं, उनको वहाँ से बुलाया जाता है तो वहाँ पर जो है एक सिक्योरिटी का खतरा बन जाता है। तो साथ ही साथ उनका जो ट्रैवल करना और इधर नए प्लेस पर डिप्लॉय करना, इससे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस में फटीग, इलनेस जो है इसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ में ये जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसके लिए भी ये जो कि काम जो वो कर रहे होते हैं उनसे भी वो डाइवर्ट होते हैं। तो ये एक मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव विजिबल और इनविजिबल कॉस्ट होती है कब, जब इलेक्शन साइमल्टेनियस नहीं होते। अगर ये इलेक्शन एक ही बार में हो तो ये जो है ये कॉस्ट जो है काफ़ी कर्टेल कर दी जाएगी काफ़ी हद तक। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे कि एक बस भर के जो है MLAs या MP जो है वो किसी रिजॉर्ट में 1 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि उस स्टेट में सरकार या तो गिरने वाली है या बनने वाली है या अभी अभी इलेक्शन हुए हैं। इसको हम बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है काफ़ी हद तक जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन से कम हो सकती है। ऐसे जब किसी भी सरकार का बहुमत नहीं आता तो वो क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, या जिनके पार्टी के कैंडिडेट्स हैं वो बचाने के लिए कि कोई उनको खरीद ना सके उनको रिजॉर्ट में या कहीं पे भी डाल देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है काम आते हैं। हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ हम जो है वो लेके आए थे इस टाइप की हॉर्स ट्रेडिंग और डिफेक्शंस रोकने के लिए, लेकिन उसमें भी अभी काफ़ी सारे लूप होल्स हैं जिसके कारण हॉर्स ट्रेडिंग जो है रुक नहीं पा रही। बार बार इलेक्शन होते हैं, बार बार जो है हॉर्स ट्रेडिंग के चांसेस होते हैं, जिससे कि हमें ये समस्या देखनी पड़ती है कि हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इलेक्ट होने के बाद आराम से बैठे हैं और 1 महीने 1.5 महीने का समय जो है जिस समय पे उन्हें काम करना चाहिए था वो जो है वो टाइम वो लॉस कर रहे हैं। ना होगा आपने फ्री वीज, रेवड़ी कल्चर जो है, फ्री कुछ ऐसी पॉलिसीज जो हैं, ऐसे पॉलिसीज जो हैं वो जो गवर्नमेंट है जब फ्रिक्वेंट इलेक्शंस होते रहते हैं तो वो इलेक्टोरेट्स जो हमारे वोटर्स हैं उनको लुभाने के लिए हर इलेक्शन में ऐसे जो है वो अनाउंस करते रहते हैं कि ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, ये मिलेगा। तो ऐसे जो आपके फ्रीवीज हैं इनको कम करने के लिए ये पूरी तरीके से तो कम करना मुश्किल है, लेकिन अगर इलेक्शन जो है बार बार ना होके, अगर बार बार इलेक्शन होंगे तो बार बार जो है पार्टीज फ्री अनाउंस करेंगी, लेकिन अगर इलेक्शन एक ही बार हो रहे हैं तो एक बार ही अनाउंस कर पाएंगी, एक बार ही वोटर्स को वो करना पड़ेगा उन्हें। अगर बार बार वो फ्रीवीज अनाउंस कर रही हैं और बार बार स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं, जिससे कि स्टेट के फाइनेंस पे भी काफ़ी असर पड़ता है और काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट है फाइनेंशियली ब्रोक भी हो जाती है।
तो इसको हम काफ़ी हद तक साइमल्टेनियस इलेक्शन से हम रोक सकते हैं। इलेक्टोरल रोल्स, अगर एक साथ अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो हम सिंगल इलेक्टोरल रोल जो है वो यूज कर सकते हैं, सिंगल वोटर लिस्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो है हमारी अलग अलग वोटर लिस्ट हम बनाते हैं। सिंगल वोटर लिस्ट हम यूज करेंगे तो उससे हमारा काफ़ी सारा टाइम बचेगा और काफ़ी सारा जो है पैसा बचेगा, और साथ ही साथ जो सिटीजन्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनको ये चिंता नहीं रहेगी कि मेरा इस वाली लिस्ट में नाम है, इसमें नहीं है, इसमें मिसिंग हो गया, अरे मैं ये वाला वोट दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो इसमें भी जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी सिटीजन्स को, क्योंकि एक बार उनका नाम आ गया तो वो बस निश्चिंत हो जाएंगे कि एक ही लिस्ट है। साथ ही साथ ये जो है हमें हेल्प करेगा कि जो पोल एक्सपेंसेस हैं, पार्टी के जो एक्सपेंसेस हैं वो बचाए और पब्लिक मनी जो है वो हम बचा सकें। ये जो है अक्सर देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए, जैसे अगर बार बार इलेक्शन हो रहे हैं, मान लीजिए केंद्र सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार को कोई बड़ा डिसीजन लेना है जिसका इम्पैक्ट जो है आज नहीं 10 साल बाद दिखेगा, लेकिन बीच में 5 साल में चुनाव है, उससे पहले बीच में जो है 10-15 स्टेट्स में चुनाव है, तो वो जो है गवर्नमेंट उस जो 10 साल बाद जो विजिबल होगा आज डिसीजन लेने से, जो रिजल्ट 10 साल बाद विजिबल होगा वो लेने में वो कतराएंगी। तो इसके लिए उनको क्या करना करते हैं वो कि वो ऐसे शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए कि हाँ अभी इस स्टेट में चुनाव है तो इस स्टेट के अकॉर्डिंग कोई नई अनाउंसमेंट कर दो, उस स्टेट में चुनाव है उसके अकॉर्डिंग कोई नई अनाउंसमेंट्स कर दो। तो वो छोटे छोटे लुभावने जो हैं पॉलिटिकल डिसीजंस, पॉलिटिकल गेन्स के लिए वो ले लेते हैं, और जो लॉन्ग टर्म हार्श डिसीजंस हैं जो कि कंट्री की बेहतरी के लिए जरूरी हैं वो लेने में कतराते हैं, वो नहीं लेते, वो नहीं ले पाते। तो अगर इलेक्शन एक ही बार होने हैं तो फिर वो जो डिसीजंस हैं वो आराम से ले सकेंगे। ये जो इलेक्शन के स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, सिविलियंस हो गए, उनको जो है अगर एक बार इलेक्शन हो रहा है तो उनको जो है काफ़ी टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए, और ढंग से अच्छे से वो जो है अपनी प्रिपरेशन करके इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हैं स्मूथली। इलेक्शन कमीशन को पता है कि हाँ जी हमें 5 साल बाद ही इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं, तो वो 5 साल तक अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और एक जो है गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेबल गवर्नेंस होगी अगर फ्रीक्वेंसी जो है इलेक्शंस की वो रिड्यूस हो जाती है, बेटर लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कैंडिडेट्स हैं वो जो है इफिशिएंटली रिसोर्सेज यूज कर सकेंगे, ऑप्टिमाइज कर सकेंगे अपनी कैंपेन्स को, अगर इलेक्शंस जो हैं साइमल्टेनियसली होते हैं, लेस फ्रिक्वेंटली होते हैं। साथ ही साथ वोटर्स का जो फटीग है वो कम होगा। वोटर का जो फटीग है, वोटर की जो परेशानी है कि बार बार हमें इलेक्शंस में जो है वोट देने जाना है, ट्रैवल करना है, फिर वोट देने जाना है, ठीक, किसको वोट देना है, तो ये सारा जो फटीग है वो वोटर का भी जो है वो कम होगा, क्योंकि वो एक ही बार उन्हें वोट देना है। इससे क्या होगा कि जो 5 साल बाद मान लीजिए चुनाव होना है तो जो वोटर टर्नआउट है वो भी बढ़ेगा, उसके भी बढ़ने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, बार बार वोट अगर देना पड़ता है किसी को तो वो उसको कैजुअली ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए लोकसभा इलेक्शन में किसी ने जो वोट दे दिया, फिर उसके बाद असेंबली इलेक्शन आ गए, असेंबली इलेक्शन में दे दिया, उसके बाद लोकल पंचायत के इलेक्शन आ गए, लोकल पंचायत इलेक्शन में उसने कहा कि अरे यार अभी तो वोट दे के आए हैं, अब फिर से क्या देना। अगर वो एक ही बार होगा तो वोटर टर्नआउट जो है वो बढ़ेगा। ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स होती है, वोटर को लुभाने के जो तरीके होते हैं वो भी कम होंगे, और जैसे कि काफ़ी सारी जगह देखा जाता है कि इलेक्शन से पहले फ्रिक्वेंट पैसे बांटना, ये सब भी जो है बार बार नहीं होगा। ये तो थे इसके कुछ एडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस, तो अगले वीडियो में बात करते हैं, उसको भी जरूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। तो नमस्कार, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।